हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मोदी सरकार की प्रमुख योजनाएं को कवर करेंगे जो आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह प्रत्येक योजना आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद और उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना की शुरुआत गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि के लिए 10 जुलाई 2014 को की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण है इसका डेट। नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को की गई थी गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि के लिए। इस योजना की देखरेख जल संसाधन मंत्री उमा भारती करती है। इस योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्ष के लिए 2037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है नमामि गंगे योजना, जो गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि के लिए 10 जुलाई 2014 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई। इस योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। ये महत्वपूर्ण है। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई। इसका योजना का जो नारा है वह है मेरा खाता भाग्य विधाता। इस योजना का मुख्य लक्ष्य वंचित वर्गों तथा बैंक खाता, ऋण, बीमा, पेंशन की पहुंच सुनिश्चित करना एवं वित्तीय समावेशन है। 10 साल की आयु वर्ग से अधिक का कोई भी व्यक्ति शून्य बैलेंस के साथ इस योजना के तहत एक खाता खोल सकता है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा का भी प्रावधान है। 17 जनवरी 2018 तक इस योजना के अंतर्गत 30.97 करोड़ खाता खोले जा चुके हैं, जिनमें 73,689.72 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की गई है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई और इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। 25 सितंबर 2014 को की गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना तथा अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य चालू वर्ष 2020 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना है। मेक इन इंडिया का प्रमुख कार्य। तो ये जो है 25 दिसंबर 2014 को शुरू की गई थी। ये आपके लिए डेट काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 98वें जन्म तिथि पर शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य यानी कि मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवासित युवाओं की समावेशी विकास को हासिल करने के लिए कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 3 सालों में 15 से 35 वर्ष की आयु के अंतर्गत आने वाले 10 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार वितरण करना है। इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक फंड आवंटित किया गया था। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करना है इस योजना का मुख्य लक्ष्य, जो 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 98वें जन्म तिथि के अवसर पर शुरू की गई थी। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक यानी कि 5 साल में संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है। इस योजना का नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर। एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन को क्रमशः शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी और इसका लक्ष्य 5 साल निर्धारित किया गया था 2 अक्टूबर 2019 तक, और इसका नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू की गई एक योजना है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के सामाजिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे के विकास के आदर्श गांवों में नामित मंडल गांवों का विकास है। इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। इस योजना के लिए कोई नई निधि आवंटित नहीं की गई है, तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य जो है वो सांसदों के द्वारा गांवों को गोद लेकर यानी कि गांवों को विकास करना है, जिसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू की गई योजना है। संसद आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया था। सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की गई थी। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला इस अभियान का उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण किया जाता है। तो इस अभियान का जो शुरुआत है वह है 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है पहल योजना। पहल योजना को 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के खातों में भेजना है। यह योजना गिनीज वर्ल्ड में दर्ज किया गया है। ध्यान देंगे, यह भी महत्वपूर्ण है। पहल योजना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया है, अर्थात यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे प्रसिद्ध योजना है। पहल योजना सबसे प्रसिद्ध योजना है जिसकी दर्ज जो है वह गिनीज बुक वर्ल्ड में दर्ज किया गया है। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इस योजना को डीबीटीएल यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को भारत के पुराने शहर गांव के विकास और वृद्धि के लिए की गई है। 21 जनवरी 2015 को। हृदय का पूर्ण रूप है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हृदय का पूर्ण रूप है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इस योजना को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश के चयनित 12 शहर, जिसमें अजमेर, अमरावती जो आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी, अमृतसर, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलाकनी एवं वारंगल की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना है। हृदय योजना के तहत इस योजना को पूरा करने के लिए 27 महीने का समय तथा 500 करोड़ रुपए का खर्च का बजट रखा गया है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा से शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को बचाने, सशक्त बनाने और लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं के लिए जागरूकता पैदा करना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को ऊपर उठाना है। यह योजना 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ शुरू की गई थी। माधुरी दीक्षित को भारत सरकार द्वारा इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है। माधुरी दीक्षित को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। मुद्रा का पूर्ण रूप है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। यह भी महत्वपूर्ण है। मुद्रा का पूर्ण रूप माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं: शिशु, किशोर तथा तरुण।
शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। मुद्रा योजना के तहत लोन प्रदान करने में किसी भी तरह के प्रोसेसिंग चार्ज नहीं की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। मुद्रा योजना जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को की गई थी और इसका पूर्ण रूप जो है वह माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है। नेक्स्ट है उजाला योजना। उजाला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बचत लैप योजना के स्थान पर 1 मई 2015 को की गई थी। उजाला का पूर्ण रूप है उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। उजाला का पूर्ण रूप है उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना है। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को हुई थी। ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से शुरू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को आकस्मिक बीमा कवर करना है। इस योजना के तहत बचत बैंक खाते के साथ 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जिसकी शुरुआत कोलकाता से 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। 9 मई 2015 को इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा कवर प्रदान करना है। यह भी सेम है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष के आयु का भारतीय नागरिक को 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसमें है 330 रुपए का प्रीमियम भरना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जो है वह 12 रुपए का प्रीमियम भरना है, जिसमें आयु है 18 से 70 वर्ष, और इसमें जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत आयु है 18 से 50 वर्ष के अंतर्गत। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये तीनों योजना जो है वो एक ही डेट को हुआ था, 9 मई 2015 को कोलकाता से ही। इस योजना का मुख्य लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन सुविधा प्रदान करना है। इस योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति के द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अटल पेंशन योजना के तहत यह योजना 9 मई 2015 को कोलकाता से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अमृत योजना। अमृत योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 24 जून 2015 को किया गया था। अमृत जिसका पूर्ण रूप होता है अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत का पूर्ण रूप होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी विशेषकर गरीब और वंचित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेबुनियादी सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन पार्क प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाना, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी घर के लिए योजना शामिल है। सभी के लिए घर बनाने का योजना भी शामिल है। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अमृत योजना जो 24 जून 2015 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 2020 तक 161 चुने शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना है। 161 शहर है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 2020 तक 161 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से भी जाना जाता है।
इस योजना का लक्ष्य 2022 तक 2 करोड़ नए हाउस का निर्माण करना है। यह भी बहुत बड़ा योजना है, 2 करोड़ नए घर का निर्माण करना। ये जो है स्मार्ट सिटी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये दोनों 25 जून 2015 को ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। डिजिटल इंडिया मिशन जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी, जिसके अंतर्गत सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसी भी तरीके से किसानों को पानी उपलब्ध कराना है। इस योजना का लक्ष्य 2020 तक किसानों की आय को दोगुना करना भी है। ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इसमें 2020 तक किसानों की आय का दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया था। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना है। इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। स्किल इंडिया मिशन जिसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी और इसका ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 16 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षित कर नौकरी मुहैया कराना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यह प्रत्येक योजना जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप इसको 2 से 3 बार जरूर देखें, तभी आपको याद हो पाएगा। तो चलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना की घोषणा 2019-20 के अंतरिम बजट में सरकार ने 1 फरवरी 2019 को की थी तथा इसे 1 जनवरी 2019 से प्रभावी किया गया था। मूल योजना के तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि के धारक किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष यानी कि 2-2 हजार की 3 समान किस्तों में देना है। पूरक आय के रूप में सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था तथा इसकी 1 जनवरी 2019 व 1 अप्रैल 2019 की पहली 2 किस्तें एक पात्र किसानों को उपलब्ध करा भी दी गई थी। यानी कि पहला किस्त जो था वह 1 जनवरी को मिला था और दूसरा किस्त 1 अप्रैल को दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की 31 मई 2019 की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत 2 हेक्टेयर की उपर्युक्त समय सीमा को हटाए जाने से लगभग 14.5 करोड़ किसानों को अब इस योजना का लाभ मिल सकेगा तथा 2019-20 के दौरान इस योजना का सालाना वित्तीय भार 87,217.50 करोड़ रुपया हो गया। यानी कि एक साल में 87,217 करोड़ रुपया जो है सरकार किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त में दे रही है। चलिए नेक्स्ट है छोटे व्यापारियों, दुकानदारों व स्वरोजगार शुदा लोगों के लिए नई पेंशन की योजना, जो 31 मई 2019 को पहली ही बैठक में छोटे व्यापारियों, दुकानदारों एवं स्वरोजगार शुदा लोगों के लिए एक नई सब्सिडी आधारित स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे इन लक्षित लाभार्थियों को 60 वर्ष की उम्र के पश्चात 3,000 रुपया प्रति माह की न्यूनतम पेंशन हो सकेगी। इस आशय की योजना का वायदा भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में किया गया था, जिसे पहले ही दिन सरकार ने पूरा कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है किसानों के लिए पेंशन योजना। उपर्युक्त तर्ज का स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए भी शुरू की जाएगी। इस आशय का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की 31 मई 2019 की बैठक में किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला अवसर है जब किसानों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पेंशन योजना शुरू की जा रही है। इसमें भी प्रवेश हेतु आय 18 से 40 वर्ष की होगी तथा 60 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर न्यूनतम 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन लाभार्थियों को प्राप्त हो सकेगी। यह भी है किसान के लिए पेंशन योजना के तहत यह शुरू की गई है। नेक्स्ट है जो काफी महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है दीक्षा पोर्टल योजना। दीक्षा पोर्टल योजना जिसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। यह पोर्टल शिक्षा को ट्रेनिंग देने एवं सशक्त बनाने में सहायक है। दीक्षा पोर्टल योजना जिसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 को हुआ था। नेक्स्ट है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित एवं 1 अप्रैल 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी न्यूनतम ब्याज दर देना है। यह गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना तो इसकी शुरुआत जो है वह 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और LIC के द्वारा 1 अप्रैल 2017 को की गई है। ये दोनों आपको याद रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। आपको स्पर्श योजना के रूप में भी इसे याद रखना है। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना जिसकी शुरुआत 3 नवंबर 2017 को स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया एक छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कक्षा यानी कि 6 से 9 में से 10 छात्रों अर्थात अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपया प्रति वर्ष अर्थात 500 रुपया प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। स्पर्श का यहाँ पर फुल फॉर्म भी है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज ए हॉबी। स्पर्श का फुल फॉर्म है जिसकी शुरुआत 3 नवंबर 2017 को 6 से 9 क्लास के बच्चों को जागरूकता यानी डाक टिकट के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह छात्रवृत्ति योजना के रूप में शुरू की गई है। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय बंधन योजना। प्रधानमंत्री वय बंधन योजना दोस्तों आपको एक बार फिर कहूंगा ये जो है वीडियो आप 2 से 3 बार अवश्य देखें, तभी जाकर के आपको ये डेट जो है और ये योजना जो है वह कंफर्म हो पाएगा। प्रधानमंत्री वय बंधन योजना जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 जुलाई 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटीकृत रिटर्न मिलेगा यानी कि गारंटी शुदा रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि जिसे सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को की गई थी। इस योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत सिर्फ 500 रुपए के भुगतान पर अन्य घरों को भी विद्युत कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा, सिर्फ 500 रुपए के भुगतान पर। तो ये जो है सौभाग्य योजना के तहत है, इसको सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 को की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत। यह काफी चर्चित योजना है और यह काफी महत्वपूर्ण योजना भी है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड की राजधानी रांची से की गई है। ये आपको जगह भी याद रखना है। आयुष्मान भारत योजना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से की गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी कि बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से 10.74 करोड़ बीपीएल धारकों को फायदा होगा यानी कि 10 करोड़ 74 लाख बीपीएल धारक को फायदा होने वाला है। इस योजना में 1350 तरह की बीमारी जिसमें सर्जरी मेडिसिन इत्यादि भी सब शामिल है, उसको फ्री में जांच की जाएगी। 5 लाख तक की कैश रहित बीमा है। यह भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा है। तो दोस्तों ये सब जो है प्रमुख मोदी के द्वारा प्रमुख योजनाएं हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप इसे 2 या 3 बार देख करके इसको एक्यूरेट याद कर लीजिएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टेक केयर।